आई एम अतुल कुमार सिंह फ्रॉम अपराजिता आईएएस एकेडमी। मैंने आप लोग की जो डिमांड थी उसके आधार पर बेटा मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। चलिए देखते हैं बेटा आज का टॉपिक, दैट इज सार्क। पहली बात तो सार्क का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रेलेवेंस है एशिया के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए, उसके बारे में अपन देखेंगे। पहले अगर सार्क के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो बेटा सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म है। अगर हिंदी में बात किया जाए तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन इसका क्या है? फुल फॉर्म है। अगर आगे बात करें तो हम किन किन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देने वाले हैं, तो पहला बेटा देखेंगे कि सार्क का पहले परिचय क्या है, सार्क के बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, सार्क के सहयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं, सार्क के क्षेत्रीय केंद्र कहां कहां पे स्थापित किए गए हैं, सार्क के महत्वपूर्ण सम्मेलन कौन कौन से हुए हैं, और साथ में बेटा सार्क के सहयोग क्षेत्र के साथ साथ सार्क में जो नई गतिविधियां हुई हैं उसके बारे में अपन जिक्र करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं बेटा ध्यान से अपने टॉपिक की ओर देखते पहले मैंने आपको बता दिया था साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। अगर बात किया जाए इसमें कितने देश हैं, तो इसमें देशों की संख्या है बेटा आपके 8। कौन कौन से देश हैं? अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बढ़ूंगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। अगर मैं बात करूं तो आपको वर्ल्ड मैप में क्लियरली दिख रहा होगा, वर्ल्ड मैप में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कहां पे ये सार्क के सारे की सारी कंट्रीज या नेशंस अवेलेबल हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया के रेस्पेक्ट में तो पहले है आपका इंडिया, इंडिया के वेस्ट में जाएंगे आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान के वेस्ट में जाएंगे हम अफगानिस्तान। जब हम इंडिया के नॉर्थ में मूव करेंगे तो आपका मिलेगा बेटा नेपाल, और नेपाल की जो राजधानी या कैपिटल है आपकी काठमांडू, और काठमांडू में ही सार्क का हेडक्वार्टर आपका क्या है? स्थित है। बात करें अगला देश है आपका भूटान, उसके बाद है आपका बांग्लादेश। आगे अगर नीचे मूव ऑन करते हैं मतलब साउथ में मूव ऑन करते हैं तो इंडिया के साउथ में आपका श्रीलंका और मालदीव्स भी क्या है? सार्क के सदस्य हैं। आगे हम बात किया जाए अगर सार्क के बारे में तो इसका पहले परिचय से हम स्टार्ट करते हैं बेटा। सार्क का पहले फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना ढाका में किया गया था। ढाका बेटा किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा आपके बांग्लादेश की राजधानी है। वर्तमान में अगर सार्क का सचिवालय बोला जाए तो वो कहां पर स्थित है? इसका सेक्रेटेरिएट या सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। आगे बात करें तो यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संस्था है, मतलब एक विशेष क्षेत्र के लिए सभी सरकारों के बीच में एक इंटर गवर्नमेंट क्या है? ऑर्गेनाइजेशन या संस्था आपकी सार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सार्क के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देखते बेटा। सार्क के सदस्य राष्ट्र कितने हैं? मैंने आप लोग को संख्या पहले ही बता दी थी 8। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जबकि ये आपके जितने भी मैंने 8 आपके सदस्य बनाए हैं ये आपके परमानेंट मेंबर्स हैं, मतलब बेटा ये सदा इसके सदस्य बने रहेंगे। परंतु इसके पर्यवेक्षक राष्ट्रों की अगर बात किया जाए तो सार्क में वर्तमान में 9 पर्यवेक्षक राष्ट्र हैं। बात किया जाए पहला है अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा चीन, चौथा यूरोपीय संघ, पांचवां ईरान, छठवां जापान, सातवां दक्षिण कोरिया या साउथ कोरिया, आठवां मॉरिशस और 9वां आपका म्यांमार है। चलिए आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। सार्क का उद्देश्य क्या है? तो दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, मतलब लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, लोगों के कल्याण को बढ़ाने की बात की गई है, और साथ में जीवन में गुणवत्तापूर्वक सुधार या क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट की बात की गई है। आगे देखते हैं तो सार्क का एक अन्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, मतलब इकोनॉमिक, सोशलिस्ट एंड आपका कल्चरल एक्टिविटीज हैं या उनका डेवलपमेंट करने की बात ये सार्क संगठन करते हैं। आगे बात करें, एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना एवं मजबूती प्रदान करना, मतलब सभी के सभी 8 देश एक समूह के रूप में अपने आप को आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस करने की बात करते हैं, और साथ में इस प्रकार से देखा जाए तो दक्षिण एशिया में एक मजबूत आपका संगठन के रूप में यह उभरने वाला है। आगे बात करें इसके सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो पहला है मानव संसाधन विकास एवं पर्यटन, दूसरा है कृषि एवं ग्रामीण विकास, तीसरा है आपका पर्यावरण, चौथा है प्राकृतिक आपदा, छठवां है सामाजिक मुद्दे, सातवां है बायोटेक्नोलॉजी, आठवां है सुरक्षा, 9वां है संस्कृति और 10वां है आपका शिक्षा। तो इन सभी 10 विषयों पे सार्क देश आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आइए आगे बढ़ के अपन पॉइंट्स को देखते हैं। बात करते हैं सार्क के क्षेत्रीय केंद्रों की या रीजनल सेंटर्स ऑफ सार्क की अगर बात किया जाए
तो सार्क के बेटा रीजनल सेंटर्स कौन कौन से हैं? विभिन्न देशों में ये आपके स्थित रहकर महत्वपूर्ण चीजों के विषय में सार्क के ये क्षेत्रीय कार्यालय या आपके देखा जाए तो रीजनल सेंटर्स काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो सार्क का कृषि केंद्र कहां पर स्थित है? ढाका बांग्लादेश में। सार्क का ऊर्जा केंद्र इस्लामाबाद पाकिस्तान में। सार्क का सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो श्रीलंका में। सार्क का एड्स तथा टीबी उन्मूलन केंद्र कहां पे है? आपका काठमांडू नेपाल में। और साथ ही आपके नई दिल्ली में सार्क का आपदा एवं प्रबंधन केंद्र स्थित है। चलिए आगे सार्क के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। सार्क के महत्वपूर्ण सम्मेलन कब कब हुए, कहां कहां पर हुए और क्यों वर्तमान में सार्क का अपना लगभग काम इस समय ठप पड़ा हुआ है, अब इसका स्थान लगभग बिम्स्टेक को भारत बना रहा है, उसके बारे में जिक्र करते हैं। सार्क का पहला सम्मेलन 1985 में ढाका बांग्लादेश में हुआ था, परंतु बेटा अगर इसकी बारे में बात किया जाए तो इसका जो आखिरी जो सम्मेलन हुआ वो 18वां सम्मेलन हुआ है 2014 में काठमांडू नेपाल में। जबकि जो 19वां जो आपका सम्मेलन सार्क का होने वाला था वो 2016 में आपके इस्लामाबाद में होना था, परंतु इस सम्मेलन को निरस्त कर दिया गया क्योंकि सभी के सभी मेंबर इसमें आने से पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी ने इनकार कर दिया था। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा भारत के उरी में भारतीय सेनाओं की जवानों की निहत्तम हत्या कर दी गई थी, जिस कारण से भारत ने इसका बहिष्कार किया और भारत का साथ देने के लिए भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव ने भी भारत का इस मामले में समर्थन किया। इस कारण से बेटा अभी अगला देखा जाए तो कोई भी सार्क सम्मेलन आपका हुआ नहीं है, मतलब 19वें के बाद अभी कोई 20वां सम्मेलन इसका आयोजित नहीं हो पाया है। आगे बात करते हैं सार्क के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट। तो सार्क की नवीनतम गतिविधियां क्या है, याद रखिएगा, मैं इसको कोविड-19 से जोड़ते हुए भी बताने वाला हूं। तो सार्क की नवीनतम गतिविधियां जो सबसे पहले बेटा जनवरी 2019 में हुई थी, जब दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन नेपाल में आयोजित किया गया था। उसका थीम था वीविंग दी वेब। आगे बात किया जाए तो इसकी रेसेंट डेवलपमेंट या नई गतिविधि क्या हुई है तो देखते हैं। कोविड-19 की समस्या है क्योंकि पूरा विश्व बेहाल है, इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सार्क देशों के सभी आपके राष्ट्राध्यक्षों से बोला गया कि हम सभी लोग 15 मार्च 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातें करेंगे ताकि हम किस प्रकार से कोविड-19 से कॉम्बैट कर सकें या युद्ध कर सकें। इसका थीम रखा गया था बेटा शॉर्ट हिस्ट्री कलेक्टिव फ्यूचर। बात किया जाए इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका डेट इंपॉर्टेंट है इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, इसको आयोजित किया गया था 15 मार्च 2020 को। न सिर्फ ये बल्कि भारत ने कोविड-19 फंड का भी निर्माण किया था इसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान, और भारत ने इसमें 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर रुपए दिए, आपका अमेरिकी डॉलर दिए हैं, जो कोविड-19 फंड जो सार्क कंट्रीज इसमें उपयोग कर सकती हैं। वन मोर महत्वपूर्ण पॉइंट आप सुन लीजिएगा मेरी बातों को और समझने की कोशिश कीजिएगा। जो सार्क है आपका, उससे भारत सरकार ने लगातार अच्छे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने सभी के सभी सार्क राष्ट्राध्यक्षों को भारत में इनवाइट किया था। न सिर्फ ये बल्कि उस दौरान पाकिस्तान के उस समय के मौजूदा प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी इसमें शिरकत करने का मौका मिला था। परंतु इस प्रकार से देखा जाए, जिस प्रकार से अभी गतिविधियां पाकिस्तान की बदली हुई सरकार कर रही है और साथ में भारत के ऊपर लगातार आतंकवाद को थोपा जा रहा है, इसको लेकर भारत सरकार ने अब क्या हुआ है, सार्क की ओर से अपना ध्यान हटाकर नए संगठन बिम्स्टेक की ओर अपना ध्यान आकर्षित कर लिया है। न सिर्फ ये, मैं एक पॉइंट और बता दूं, कल आप लोग को भीमा कोरेगांव युद्ध के बारे में डिटेल में बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं कल, बाय।